यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने के लिए मैं बैठ गया हूँ और आपको निश्चिंत करने के लिए मैं बैठ गया हूँ। डोंट वरी एट ऑल। ये वीडियो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। दोस्तों, लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। वीडियो देखने के बाद मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। आज क्या क्रियाकलाप हुआ? डॉ जोन्स पूरे दिन 120-21 पॉइंट डाउन था। डो फ्यूचर्स जो इतने ज़्यादा विश्वसनीय तो नहीं है, लेकिन आज फ्राइडे है और वहाँ फ्राइडे अभी स्टार्ट हुआ है। हमारा छुट्टी था। एशिया में दोस्तों 5 कंट्री रेड में थे और 3 ग्रीन में थे। छोटे छोटे कंट्री 3 ग्रीन में थे। निक्की एंड अदर्स रेड में थे। दिन में यूरोप रेड में खुला था, लेकिन अभी कुछ आई थिंक ईसीबी का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स का कुछ डाटा आने वाला था, तो फ्रांस 2% से ज़्यादा ग्रीन है, लंदन भी 1% से ज़्यादा ग्रीन है, और जर्मनी रेड है। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो। तो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, रेट कट हो सकता है, पोज रखना था उनको, उन्होंने क्या रखा है, और उसका ही असर शायद यूरोप में हुआ है। अभी बात रही अमेरिका की। अमेरिका ओरिजिनल रूप से खुल चुका है, एंड पहले डो जोन्स रेड में खुला एज पर डो फ्यूचर्स विच वर इन रेड होल डे। खुलने से पहले भी 51-52 पॉइंट रेड में थे, और दिन में तो 120-21 पॉइंट माइनस में थे। लेकिन अभी डो जोन्स तो ग्रीन हो गया और नैस्डैक रेड हो गया दोस्तों, और रात अभी बाकी है, क्योंकि सब का अपना अपना कंट्रीज का अपने अपने एरियाज का इफेक्ट बाजारों पे पड़ रहा है। यूएस में रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी, बैंकिंग के, ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज के, बोइंग के, आईटी के, तो एनवीडिया एंड एप्पल के तो रिजल्ट्स, और आईबीएम के तो ठीक ठाक आए थे, जिससे वहाँ नैस्डैक में तेजी आई थी। आज नैस्डैक क्यों रेड है कह नहीं सकते, अभी रात बाकी है दोस्तों। देखिए, इतना जब कंफ्यूजिंग वर्ल्ड हो तो वहाँ थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अब रही बात दूसरे पैरामीटर्स की। 2018 डॉलर पर ओंस गोल्ड का रेट है। अब आप ये कहेंगे बार बार आप गोल्ड क्यों बताते हैं? मेरा गोल्ड का रेट बताने का कंसर्न सिर्फ ये है कि कहीं दुनिया में युद्ध का तो चांस नहीं बढ़ रहा। क्योंकि दोस्तों, जब वार जैसी सिचुएशंस हो जाती है ना, इंटरनेशनली वर्ल्ड वार, तो गोल्ड सबसे पहले भागता है ऊपर। लेकिन गोल्ड अभी 2018 फ्लैट है, ऐसा कोई ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है। और यही पैरामीटर्स आपको पूरी दुनिया की खबर दे देते हैं। आपको कहीं न्यूज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन पैरामीटर्स को ही देख लीजिए। 82.16 डॉलर हो गया है ब्रेंट क्रूड पर बैरल। अब आप कहेंगे ये बढ़ गया। ये बढ़ा दोस्तों चाइना की डिमांड की वजह से, ये और किसी कारण से नहीं बढ़ा। सप्लाई लिमिटेड है एंड डिमांड बढ़ी है, और वार वगैरह की सिचुएशन होगी तो ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा भागेगा। तो ऐसा कुछ वार जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, और हमें और आपको इस पूरे 2024 में वार लाइक सिचुएशन पे ही नजर रखनी है। तीसरा पैरामीटर है डॉलर इंडेक्स। दोस्तों, अगर वो 104, 5, 6 हो जाए तो हमारा रुपया धड़ाम हो जाएगा। उसका हमारे क्रूड पे, हमारे रुपये पे, हमारी इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है। अभी वो 103.67 के आसपास है डॉलर इंडेक्स।
अभी ऐसा सच है, कोई ज़्यादा चिंता जताने की ज़रूरत नहीं है। चिंता जताने की ज़रूरत है दोस्तों बॉन्ड यील्ड पे। 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड आज फिर 4.16 हो गया, दिन में 4.10 था, मैंने आपको बताया भी था। ये कोई ऑफ कंसर्न है, रात अभी बाकी है। और अगर किसी फेड के, क्योंकि 30-31 को फेड की मीटिंग आनी है, और 30-31 तो दोस्तों नज़दीक आ गया है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे नज़दीक आ गया। खैर कोई बात नहीं है, यहाँ भी मैं एक आपको बात बताऊंगा। 29 तारीख को दोस्तों हमारे बाजार खुलेंगे, और वो डरते डरते खुलेंगे, क्योंकि सेल ऑन राइज की कटारी अभी भी लटकी हुई है। एफआईआई ने जिस कदर पिछली थर्सडे को माल बेचा, वो बहुत ही ज़बरदस्त बेचा दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा, इंडेक्स ऑप्शन में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेचा, स्टॉक ऑप्शन में भी बेचा, और कैश में भी बेचा। तो अब ये मार्केट को देख ही रहे थे कि मार्केट अच्छा खासा खुला था, अच्छा खासा खुला था। थर्सडे की सुबह 21,459 तक गया, पॉइंट दोस्तों वहीं से धड़ाम हो गया। निफ्टी बैंक अच्छा खासा 45,139 और वहीं से धड़ाम हो गया। और ऐसा धड़ाम हो गया कि अगर वो LIC वाली खबर लीक नहीं होती, वो न्यूज़ नहीं आती, तो ये और डाउन जाता। अब गया और वहाँ से दोस्तों फिर ये 44,866 पे बंद हुआ, गिर के ही बंद हुआ है 216 पॉइंट, और 101 पॉइंट निफ्टी 50 गिर के बंद हुआ है। HDFC बैंक अच्छी बात है, LIC विल बी बाइंग few percent of HDFC stock, which will check to come down our markets definitely। लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात वो एकदम ऊपर भाग जाएगा, बम्पर बढ़ोतरी हो जाएगी उसके अंदर, चेक हो सकता है। एंड 1400 के नीचे आने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन LIC भी दोस्तों डाउन पे ही बाय करती है, भागते हुए शेयर को ब्रेकआउट पे LIC कभी बाय नहीं करती, कभी बाय नहीं करती। और मैंने आपको कुछ शेयर्स बताए थे, डेफिनेटली बताए थे दोस्तों। देखिए आज तक जो भी मैंने स्टॉक्स आपको बताए, उनमें बढ़ोतरी डेफिनेटली हुई। एक मदरसन वायर का SWI 61-60 रुपये में बताया है, आप देख लीजिए इसको 10-15 दिन के अंदर ही इसमें लगभग 10-15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 10-15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मैंने फंडामेंटल चेक कर लिए इसके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पहले इसने बोनस भी दिया है। तो इस तरह की कंपनीज को आप अटैक करिए, बाय करिए, होल्डिंग में रखिए, विच विल गिव बेटर रिटर्न। क्या पिछले दिनों आपको बालमलोरी नहीं दिया? क्या कैस्ट्रोल नहीं दिया? दोस्तों लगभग 50 स्टॉक्स दिए हैं, और आज सभी अपने ब्रेकआउट पे हैं। क्या SPCL नहीं दिया था? 230, 32, 230, 32 कहाँ चला गया? मोर देन डबल। IOC नहीं दिया था? गेल तो कितनी 17 बार दिया है। तो दोस्तों आज इसी संदर्भ में मेहनत करता हूँ, मेहनत करके ढूंढता हूँ। हालांकि कुछ फ्रॉड मेरे वीडियो को कॉपी करके अपने नाम से पेश कर रहे हैं, एंड उनसे आप सतर्क रहिए। और इन फ्रॉड लोगों को आप रोक नहीं सकते, आप रोक नहीं सकते इनको। ये आपके ग्रुप में एंटर कर जाएंगे, वहाँ से आपके मेंबर्स के नंबर नोट कर लेंगे, मोबाइल नंबर्स, उनको फिर घर तक और बार बार फ़ोन करके अपने ग्रुप में ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये सब फर्जी लोग हैं। और ये एक मेरे साथ ही नहीं है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं
कामयाबी तो देखिए एक विद्या, नॉलेज, ज्ञान जिसके पास है उसको तो कोई हरा नहीं सकता। बाकी जो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स हैं वो ज़्यादा दिन चलते नहीं, इक्का दुक्का अटैक ही कर लेंगे, इनोसेंट लोगों को ट्रैप कर लेंगे और उनको भी धराशायी करेंगे और अपने आप भी धराशायी हो जाएंगे। थोड़ा बहुत उल्लू अपना सीधा कर लेते हैं। और मैंने सुना है कि कुछ फ्रॉडस्टर्स कामयाबी भी हासिल करते हैं फ्रॉड के जरिए। तो दोस्तों ये डिजिटल फ्रॉड है। एक जो वो होता ना आजकल सट्टा, घड़े वाला सट्टा, मटका, वो मटका भी चलता है। यानी एक तरफ बाजार चल रहा है, एक तरफ वो अनऑथराइज्ड मटका है। अपनी पर्ची लिखवा दो, इतना खरीदा, इतना बेचा, वो सामने बैठा हुआ रजिस्टर में लिख लेता है। आपको प्रॉफिट होता है तो वो पैसा देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन जनरली दोस्तों 100 में से 99% लोग वहाँ लॉस में ही जाते हैं। उसे मटका बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। इन सब चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। मैं तो कभी किसी को फ़ोन नहीं करता कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कभी नहीं करता दोस्तों, नेवर, और करूँगा भी नहीं। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, जो ठगने की कोशिश करते हैं, वो ही फ़ोन करके आपको बोलेंगे कि मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान तो सब जगह चमकता है। रोज़ कभी मेरे ग्रुप में होता नहीं है मेंबर्स को, बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। और एक दो मेंबर्स ने मेरे साथ भी फ्रॉड का इवन वीडियो भी कॉपी कर लिया, मेरे नाम को बदल के अपना डाल दिया उसके ऊपर। अरे इतनी मोटी मोटी चीज़ हैं, किसी की कॉपी करने की ज़रूरत क्या है? अपना ज्ञान यूज करिए, अपना विवेक यूज करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन से लीजिए और खुद लाइव डेमो देना सीखिए, या कुछ डिजिटली, या जितना बा कैंडल स्टिक सब गूगल में मिल जाती है। लेकिन उनको मेहनत नहीं करना, उनको इधर उधर से कॉपी करना है तो आपको फ़ोन करेंगे। आपको फ़ोन करके सामने से बोलना कि मेरे ग्रुप में आ जाओ, कितना बड़ा फ्रॉड और बहुत नीची बात है। तो दोस्तों इस सब से सावधान रहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो दूसरे यूट्यूबर भी बोलते हैं, वो भी सरेआम बोलते हैं कि उनकी भी कॉपी की जाती है। तो ऐसे लोगों का कोई इन पे कंट्रोल तो है नहीं। इन पे कंट्रोल आप सज्जन, मेरे फैंस खास तौर से, और पब्लिक ही कर सकती है कि जब सामने से फ़ोन आए तो इनके फ़ोन को ब्लॉक किया जाए। और बिल्कुल भी कोई ज़्यादा तवज्जो इनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत ठगी से इनका काम नहीं चलता। फिर ये और भी ज़्यादा अटैक करते करते ज़बरदस्त लूट करते हैं। तो इस तरह से अपने आप को आप बचाइए। क्योंकि मेरे पास अभी एक मैसेज आई है इस तरह की, इसलिए मैंने आज ही बोल भी दिया, अदरवाइज मैं अपनी वीडियो पे इनका जिक्र भी नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं है। और दोस्तों मेरी तो ये हॉबी है, मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, मेरा ये धंधा भी नहीं है। मैं तो कोई फ़ोन पे पूछता है ना दिन में, फ्री में भी उसको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, व्हाट्सएप जो है वो मेरी पर्सनल चीज़ है, जहाँ मेरा ग्रुप है वो मेरा पर्सनल मैटर है। अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भी किसी को कबूल जल्दी से नहीं करोगे, क्योंकि वो व्हाट्सएप जो है पर्सनल है। पर्सनल पे आपने ग्रुप बनाया है, आप लेवल बता देते हैं या आप ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेड वहाँ बता देते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो बिल्कुल अलग है। हाँ, ग्रुप में कोई सज्जन दगा करे तो वो गलत बात है,
लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये रोके नहीं जा सकते। कोई ऐसा यंत्र तंत्र नहीं है जो इनको रोक सके। और हर एक को, मेरे से तो विद्या लेके दोस्तों बहुत बच्चे इंडिपेंडेंट हो भी गए। मेरा मकसद ये नहीं कि वो मेरे ही मेंबर हमेशा बने रहें, ज्ञान हासिल करें, मेरे से सीखें। और एक दो मेंबर्स तो ऐसा कि गुरुजी फंस गया हूँ, ऐसे ऐसे 2 4 10 मेंबर हैं वो भी फंस गए हैं, कैसे निकलें। दोस्तों मैं उसको भी मदद कर देता हूँ, मैं उसको भी मदद कर देता हूँ। और ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट निकले, मेरे मेंबर बन के, मेरे से ज्ञान हासिल करके। तो बट बी केयरफुल फ्रॉम बिग fraudsters, those who are not knowing anything and they are not trying to know, to grab more and more informations and knowledge so that they can provide something to you fellow। तो दोस्तों मैंने अभी एक बताया मदरसन वायर वाला स्टॉक SWI, पहले बहुत स्टॉक दिए, वो तो भाग गए ऊपर। मैं भागे हुए को नहीं देता भैया। गेल, ऑयल इंडिया, कोल, क्या नहीं दिया, कैस्ट्रोल, बालमल्लोर, ये सब भाग गए ऊपर। और एक अभी गोल्ड वाला शेयर था TBZ, वो भी भाग गया कोई बात नहीं, अभी भी उसको तो ले सकते हैं। एंड जहाँ तक F&O वाली बात है, मैं अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ITC के पक्ष में हूँ। अभी भी इनमें काफ़ी गुंजाइश चलने की है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत शेयर है, पोर्टफोलियो में सबके होने चाहिए। अब आप कहेंगे छोटे छोटे तो बता दिए, बड़े भी बताइए, मैंने बड़े भी बता दिए देखिए। और 11 शेयर्स आपको पिछली बार दिए थे, पिछली वीडियो घुमा करके देख लीजिएगा अगर आपको समय मिले। और ग्रुप में तो मैं देता ही रहता हूँ। तो दोस्तों अब आपको लगा होगा कि अभी बाजार कहाँ जाएगा। देखिए बिफोर बजट ये ऊपर नीचे रहेगा। बिफोर बजट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को निफ्टी बैंक की एक्सपायरी एंड ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को, ओके। तो मंडे को दोस्तों ऊपर खुलेगा, सेलिंग आएगी, नीचे भी जाएगा, बट एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन वन आज स्किल, कि वो कहाँ कितने उसको ग्रैप्स कर रहा है, जान रहा है दुनिया को, भी जापान कहाँ जा रहा है, चाइनीज कहाँ जा रहे हैं, यूरोपियन कहाँ जा रहे हैं, US एंड वर्ल्ड, कनाडा एंड अदर कंट्रीज कहाँ जा रही हैं, सबको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात जो मेरे भी हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है, वो है दोस्तों वार लाइक सिचुएशन। ये अगर फैलती है तो दुनिया का कोई भी बाजार अछूता नहीं रहेगा, उसको गिरना ही पड़ेगा। और जब तक वार लाइक सिचुएशंस ईज होती है और ईज हो जाए, जिसके चांस कम है, तो दोस्तों ये बाजार ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर नीचे। एंड हमारे मार्केट्स ड्यूरिंग बजट एंड आफ्टर बजट विल टेक ए बाउंस। यू लिसन क्लियरली। निफ्टी 50 जो 358 पे बंद हुआ, 352 या 358 मैंने देखा है, 21,300, तो 137 लो बन चुका। पहले बना था 285, आप याद करिए, उसको भी काट के अब 2 दिन पहले बना है 137। अब मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि 137 को काटे। ज़्यादातर लोग तो बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स, कि ये 20,800 जरूर जाएगा।
अंदर घबराहट सबके होती है, सब अपना अपना विवेक का यूज करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैंने भी ये बाजार देखा है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों, 1-2 दिन से नहीं। लेकिन मुझे भी लगता नहीं है कि ये 21,137 को काटेगा और नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 और 31 तारीख को फेड की मीटिंग्स हैं। वहाँ देखिए ब्याज दरें पोज्ड रहने के 99% चांस है, बढ़ने के तो चांस है ही नहीं, गिरने के 50-50 है। अगर गिरते हैं तो और भागेंगे हम, पोज रहते हैं हम तो भी भागेंगे। एंड ECB का तो शायद आज कुछ आ गया है यूरोप में, जो 2% से ज़्यादा फ्रांस भाग रहा है, 1% से ज़्यादा लंदन भाग रहा है। उसके बाद 1 तारीख को हमारा बजट आएगा, 2024 में इलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोस्तों लोक लुभावन बजट आएगा, सीनियर सिटीजन्स को सहूलियतें मिलेंगी, इंश्योरेंस में भी सहूलियतें मिलेंगी, कॉरपोरेट टैक्स कम होंगे, मार्केट को गवर्नमेंट गिरने नहीं देगी, FII फिर दोबारा से रीबाय करेंगे, ऐसा मेरा मानना। तो ऊपर का जो लेवल है दोस्तों, मुझे 21,459 459 मंडे ट्यूसडे को कटता दिखाई दे रहा है, और उसके कटने पे 550, 630 एंड लास्ट रेजिस्टेंस 720 टिल वेडनेसडे। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। 44,429 पे बैंक निफ्टी रुक गया था, 866 पे बंद हुआ। दोस्तों ये खबर सच्ची है कि RBI ने अप्रूवल दिया है LIC को टू बाय मिनिमम 9.99% स्टेक इन HDFC बैंक विद इन 1 ईयर। तो इसको थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश RBI ने की है with the help of LIC. And LIC is a big fund holders. And HDFC Bank is not a bad bank. This is very fantastic and good bank. Emerging bank. Big in the sense of capitalization. Big in the sense of growth in coming days. Big in the sense of management. Beautiful management. Big in the sense of NPA, नेट जो अपने वो होते हैं, वो उनको कंट्रोल करने के लिए भी बैंक ये अच्छा जाना जाता है, प्राइवेट बैंक है। दीपक पारिक जी को गवर्नमेंट, और मैं तो उनका फैन हूँ, जो इस बैंक के मालिक। स्ट्रॉन्ग बैंक है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगेन इट विल गो अप डेफिनेटली, बट नॉट सूनली, समय लगेगा। तो दोस्तों एक ही हर्डल है, आपने अच्छा तरह से वीडियो सुना होगा। हाँ, मैं इसका निफ्टी बैंक का और बता देता हूँ। देखिए 44,429 एंड 44,000 ओनली। अब मुझे लगता नहीं इसके नीचे जाई है। एंड ऊपर में अगर 45,139 क्रॉस करता है ये मंडे ट्यूसडे को, तो इट विल बी ट्राइंग टू टच 45,500। इमीडिएटली तो ना करे ऐसा लग रहा है, 45,500, बट ये भी मंडे ट्यूसडे तक कर देगा। देन वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी है, तो उसमें नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा।
But at the time of budget and onward, it will take a jump in upward direction. So be careful. मैंने आपको अपने एजम्पशंस विचार आपको बताए, समझाने की कोशिश की। स्टॉक्स मैं तो वीडियो दोस्तों इसलिए बनाता हूँ कि बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर आईटीसी ले लिया, सर एनटीपीसी ले लिया, फंस गया, सर नेस्ले ले लिया, फंस गया। मैं तो इन वीडियोज़ के ज़रिए उनको आगाह करता हूँ कि डरिए मत। फरवरी के आपने कॉल ऑप्शन लिए हैं, डोंट वरी, वेट, दिस मार्केट विल टेक ए जंप। वार आपके हाथ में भी नहीं है, युद्ध, वर्ल्ड वार आपके हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है। सब्जेक्ट टू वर्ल्ड वार और स्प्रेड ऑफ द वार ऑल ओवर वर्ल्ड, वो एक कंडीशन है, बस वो नहीं होना चाहिए। इफ एंड अदरवाइज दोस्तों, इट इज अप टू योर लक, मार्केट विल टेक ए बूस्ट। ओके, थैंक, नमस्कार।